हेलो वीवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट 4 एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ साथियों। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं 6-6 का पोर्टल साथियों। ठीक है, आज हम रीडिंग करने वाले हैं 6-6 का पोर्टल हमारे लिए क्या लेकर के आया है साथियों। 6-6 का पोर्टल, तो जैसे ही एनर्जी निकल के आती है साथियों मैं बताऊंगी। अब यहाँ पे लगता है फैन बंद करना पड़ेगा। ओहो एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो साथियों हम ये देखेंगे कि 6-6 का पोर्टल आप लोगों के लिए क्या लेके आया साथियों। 6-6 का पोर्टल आपके लिए क्या लेकर के आया है। 6-6 का पोर्टल 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है साथियों, तो अब हम यहाँ देख लेते हैं कि 6-6 का पोर्टल आप सभी के लिए क्या लेकर आया साथियों। जिनका जन्मदिन है उनका जन्मदिन मुबारक हो, और जिनकी शादी की सालगिरह है उनको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। तो जैसे कि आपने अभी देखा और मैंने इसकी एनर्जी चेक करी 6-6 के पोर्टल की साथियों, तो उसमें क्या निकल के आया, उसमें उसका जो टोटल नंबर निकल के आया है 2। तो साथियों ये जो है 6-6 का पोर्टल बहुत ही ज्यादा इमोशनल होने वाला है। बहुत सारे अप एंड डाउन आएंगे, बहुत सारा इसके अंदर मौसमी चेंज होगा, लोगों की सोच का चेंज होगा, और मूड स्विंग बहुत ज्यादा होंगे। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बारिश होनी चालू हो जाएगी, बारिश के हिसाब से लोगों के स्वभाव में भी फर्क देखने को मिलेगा। ज्यादा करके लोग हर बात को अपने मन से लगाएंगे, क्या छोटा है क्या बड़ा है, क्या कोई एजेड है, सब लोग भावना प्रधान होने वाले हैं। और साथियों पानी रिलेटेड बहुत सारे इशू होने वाले हैं। मैं यहाँ पे देख रही हूँ जैसे पहाड़ दरक के गिरने वाले हैं। पहाड़ी इलाके में दुर्घटना होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है, और इमोशनल फील्ड में भी मेरे को दुर्घटना होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर साथियों। और बहुत से बच्चों के अपनी माँ के साथ में भी संबंध खराब हो सकते हैं, जैसे कि बच्चे लोग माँ की बात नहीं सुनेंगे। ये भी दिख सकता है कि ये भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे कि भी किसी की मम्मी की तबीयत भी खराब हो सकती है, और वो भी ऐसी वैसी नहीं, सीरियस वाली। कहते हुए मुझे दुख हो रहा है, लेकिन जो एनर्जी निकल के आ रही मैं वही बता रही हूँ। और साथियों जब मैंने कह ही दिया, और एनर्जी ही कह रही है और कहवा रही है मुझसे यूनिवर्स की, कि भैया आप लोग इस बात को ध्यान से समझ लें। इस बात को जितना जल्दी आप समझ लेंगे उतना अच्छा रहेगा। और मछुआरे लोगों को भी बोला जाता है कि वो समुद्र में यात्रा संभाल के करें, चक्रवात आ सकते हैं। और साथियों जिनकी राशि में चंद्रमा खराब है, जो चंद्र प्रधान है, वो अपना खास ध्यान रखें, उनके मूड स्विंग ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और साथियों पानी और दिल से संबंधी जितने भी काम है, बात है, जो भी है सिचुएशन, और कैमरा हिलेगा, और ज़्यादा परेशानी में आ सकता है, और ज़्यादा परेशानी में बढ़ सकती है साथियों। ये मैं इसके लिए बता रही हूँ क्योंकि यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। एक तो ये अभी गर्मी का मौसम है, और फिर उसके बाद में ये हो जाएगा आपका बारिश का मौसम। अब बारिश का मौसम होने के बाद में लोगों के स्वभाव में एक अलग सा ही चेंज निकल करके
आने वाला है। जब अलग से ही चेंज निकल के आएगा साथियों, तो परेशानी बढ़ने ही वाली है। ठीक है जी, परेशानी बढ़ने ही वाली है साथियों। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान, खास तौर पे ध्यान रखना ही पड़ेगा। जितना आप अपने दिल का और अपने दिमाग का बैलेंस रखेंगे, उतना ही अच्छा होगा साथियों। इतना बारीक फैन कर लिया मैंने, फिर भी हवा लग ही रही है। चलिए जाने दीजिए, तो नहीं करते हैं इसको, सॉरी। तो एनर्जी का जो हिसाब है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला साथियों। एनर्जी का जो हिसाब है ना, बहुत खतरनाक होने वाला है। ये महीना चढ़ते चढ़ते भी परेशान करेगा और उतरते उतरते भी परेशान करेगा। जून का महीना, बहुत से लोगों के मुखौटे आपके सामने खुल जाएंगे और आप अपने गलत इमोशनों को हवा नहीं देंगे। रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मून का महीना है। राजनीति में भी बदलाव आएंगे, घरेलू जीवन में भी बदलाव आएंगे, लव लाइफ में भी बदलाव आएंगे। यानी कि मौसम, प्रकृति, घरेलू और राजनीति, तीनों ही लाइफ मनुष्य की डिस्टर्ब होने वाली है। तो करना क्या है, वो गाइडेंस बाद में निकालेंगी मैं, जब पूरी रीडिंग देख लेगी। फिर आप देख लो, ये आपको पूरा 1 महीना रेजोनेट करने वाली है ये रीडिंग। ठीक है जी, जब तक 7/7 का पोर्टल नहीं आता है, जब तक आपको ये एनर्जी बरोबर से लगने वाली है, आप लोगों के ऊपर सूट होने वाली है। अब तक मैंने जितनी भी, मैं 2 साल से लगातार ये पोर्टल की रीडिंग कर रही हूँ और बहुत से लोगों के कमेंट भी आए हैं और बहुत से लोगों ने इस प्रेडिक्स को एकदम सही से बताया। तो थैंक यू सो मच मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए और देखने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए। आप जो कीमती समय हमको देते हैं, इतना प्यार जो हमको देते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, मैं जो भी बनाती हूँ, मेरी जो रीडिंग है एक तरह की क्लासिक रीडिंग होती हैं। ये लीक से हटके होती हैं, जैसे कि आप लोग देखते हैं जिसको बोल देते हैं आर्ट फिल्म के जैसा, उसी तरह की रहती हूँ। भले ही चाहे मेरे व्यू कम हो, चाहे मेरे सब्सक्राइबर कम हो, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों। मैं वही कहती हूँ जो मेरी इंट्यूशन कहती है, या जो मेरे से यूनिवर्स कहवाना चाहती है साथियों। मैं यहाँ पे किसी को झूठी दिलासा देती नहीं हूँ। मैं जो भी कुछ कहती हूँ कार्ड के हिसाब से, अपने इंट्यूशन के हिसाब से और अपने बाबा जी के हिसाब से मैं कहती हूँ साथियों। जो हमसे वो कहवाना चाहते हैं, ओ तेरे की। जैसा जैसा मैंने आपसे बोला था, वैसे वैसे ही कार्ड निकल के आए हैं। ये देखो, ये देखो, देख रहे हैं ना आप लोग? ये देखो, जैसे जैसे मैंने आपसे कही थी, वैसे वैसे ही कार्ड निकल करके आए हैं। एक भी कार्ड ऐसा नहीं है जिसको मैं कह दूं कि भैया वो सूटेबल नहीं है। इसी के लिए तो मैं कहती हूँ तो भैया थोड़ी सी हमारी भी गौर कर लिया करो, थोड़ी सी हमारी भी सुन लिया करो, समझे जी? तो हम तो जो भी कहते हैं, हम नहीं कहते, हम तो निमित्त मात्र हैं केवल प्रगति के। हमसे तो कोई जुड़ेगा तो कोई दिल वाला ही जुड़ेगा भैया, क्योंकि हम तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। दूसरे के बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहते। सब अपने अपने हिसाब से, सबको भगवान ने ही बनाया, सब अपने अपने इंट्यूशन के हिसाब से काम करते हैं। देख लीजिए,
66 का पोर्टल आपसे क्या कहना चाहता है। जो बातें मैंने आपसे कही थी वही बातें सब निकल के आएगी कि जिन लोगों की आंख पे पट्टी बंधी हुई है उनकी आंख की पट्टी खुल जाएगी जब उन्हें धोखे मिलेंगे। तो ये धोखे कैसे हो सकते हैं? ये आपके काम संबंधी हो सकते हैं, आपके रोजगार संबंधी हो सकते हैं और हो सकते हैं आपकी निजी जिंदगी से संबंधित हो सकते हैं ये धोखे, जो कि आपको लगातार मिल रहे हैं और आदत के हिसाब से आप उसमें से निकलना नहीं चाह रहे। आपकी कमी है जो आप नहीं निकल पा रहे। ऐसा कुछ है छुप के सही गलत जो आप लगातार कर रहे हैं। यहाँ पर आप ऐसे कुछ जरूर गलती कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, जिसके चलते आपकी हालत है कि आप रातों को सो नहीं पाते हैं। कुछ हेरा फेरी हुई है आपके साथ या आपने किसी के साथ में हेरा फेरी करी। क्यों करी है? क्योंकि आपका यहाँ पे मेरे को चंद्रमा दूषित दिखाई दे रहा है और सूर्य भी दूषित दिखाई दे रहा है और गुरु तो आपका एकदम ही अस्त होया पड़ा है। जैसे मैंने बोला कि चंद्रमा प्रधान है, तो जो भी वाटर साइन है और जो भी अर्थ साइन है, जो भी एयर साइन है, उनके ऊपर इफेक्ट ज्यादा पड़ने वाला है इस मून का जून में। जो कन्या राशि है और मीन राशि है, इनके ऊपर इफेक्ट ज्यादा और पड़ने वाला है। इनकी तबीयत भी खराब हो सकती है, मेंटली और इमोशनली इनकी तबीयत, क्योंकि ये हद से ज्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, हद से ज्यादा इधर उधर ताकने झांकने की कोशिश करेंगे, उतनी ही ज्यादा इनको परेशानी होती चली जाएगी। अगर इन्होंने अपने एक्स्ट्रा, चाहे वो अफेयर हो चाहे एफर्ट हो, अगर वो एक्स्ट्रा लगाएंगे ना तो इनको बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। आप लोग ये देख लो और समझ लो अच्छे से। एक तो मौसम खराब, ऊपर से टाइम पे खाना नहीं, ऊपर से टाइम पे सोना नहीं, इनकी एनर्जी को डिस्टर्ब करता है। रात के 12-2 बजे तक घर से बाहर रहना, फिर घर में आके फिर भी मोबाइल देखना, नींद पूरी नहीं होगी। कोई आपको उठाने के लिए जाएगा तो आप उसी के पीछे पड़ जाएंगे, मुझे जगाया क्यों। जब आप टाइम से उठोगे नहीं तो आपको खाना भूख अच्छी नहीं लगेगी। अगर कोई आपको खाने के लिए कहेगा तो, क्योंकि आप हमेशा घर से बाहर रहते हैं और बाहर का ही खाना खाते हैं, तो आपको वही अच्छा लगता है। आपके दिमाग में ये बैठ चुका है कि अरे मैं तो बाहर 150 रुपए का खा लूंगा, लेकिन बाहर जाऊं कैसे? प्यार से आप जा नहीं सकते। घर वाले यही कहेंगे भैया थोड़ा सो जा, आराम कर ले, बाद में चले जाना। तो वो अगर ऐसा कहेंगे तो आपके जो बाहर आपको बहकाने वाले लोग बैठे हैं, फिर वो तो आपके यार हैं, आपके जाने जिगर है। अगर आप उनसे मिलोगे तो आपको तो हड़कन लगी रहेगी। तो इसके लिए क्या करेंगे आप इसके लिए करेंगे घर में कलेश। आप घर में करेंगे कलेश, झगड़ा करेंगे और निकल जाएंगे बाहर जाके। उन कमीनों से आप बाहर जाके मिलेंगे, खुश रहेंगे। चाहे वो लड़की लड़की से मिले, चाहे लड़का लड़के से मिले, चाहे लड़का लड़की मिले। ये जो कार्ड है गलत हरकतें और गलत दोस्त, गलत विचारों को ही दर्शाता है। आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो कुछ ऐसा है कि जो कि आपको करना नहीं चाहिए। आप जानबूझ के भी देखना नहीं चाहते। देखिए हर चीज का एक वो होता है, क्या होता है? हर चीज का एक ओरा होता है। हर चीज के फायदे होते हैं, नुकसान होते हैं। आप ये मोबाइल ही अपना आप देख लीजिए, इसके अंदर आप यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि दिन के 24 घंटे हैं ना, 24 घंटे में से वो 20 घंटा मोबाइल ही देखते हैं।
तो अगर आप अपने सर के अंदर, अपने दिमाग के अंदर कचरे को भर के रखेंगे, ठूस ठूस के भर के रखेंगे, तो फिर आप अपना विचार आपके दिमाग में आएगा कहाँ से? फ्रेश एयर आएगी कहाँ से? घर आपका है, मोबाइल आपका है, रिचार्ज आपका है, बैलेंस आपका है, सब कुछ आप ही का ही है। जिंदगी भी तो आपकी है ना, तो बर्बाद भी उसे आप ही कर रहे हैं। आप ये देखिए कि आप देख क्या रहे हैं उसमें से। फिर आप बोलते हैं कि हमारे साथ तो कुछ अच्छा ही नहीं होता है, यहाँ पे सर पकड़ के रोते हैं, बोलते हैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, मेरा कोई काम नहीं बनता, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता, मैं तो दिल करता है मर जाऊं, मेरा दिल करता है मैं घर छोड़ के भाग जाऊं, मेरा तो समय ही ठीक नहीं है, मेरे से तो काम ही नहीं होता, मेरे को सब लोग बुराई दे देते हैं, मैं कहाँ चला जाऊं, मैं तो रात रात भर सो नहीं पाती हूँ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आती, इधर जाऊं कि किधर जाऊं, मैं तो इतना काम करता हूँ कि मेरा पूरा शरीर दर्द करता है, मेरा दिल करता है कि मैं छत पे से कूद जाऊं। ऐसे ऐसे आपके दिमाग के अंदर विचार आते हैं और आएंगे। इस महीने चरम सीमा पर जा रही है ये एनर्जी 6-6 पोर्टल की। इसको अगर आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो शुक्र प्रधान है, लेकिन यहाँ पर 662024 है। इसका टोटल करेंगे तो वो भी 2 ही आने वाला, और उसके पीछे है 0 जिसके पीछे लग जाती है तो इसका मतलब समझो कि उसके आगे वाला भी कुछ नहीं है, उसकी कुछ कमजोरियां उसको बर्बाद कर देती है। समझे जी? तो यही मैं कह रही हूँ कि आने वाला महीना हद से ज्यादा आपकी तबीयत को, आपके पैसे को, आपके व्यवहार को इफेक्ट करने वाला है। जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, जो अपने काम से काम रखते हैं, जो अपनी तबीयत का ध्यान रखते हैं, जो अपने परिवार से सही में प्यार करते हैं, तो उन लोगों को डरने की जरूरत नहीं। डरने की जरूरत उनको है कि जिनका समय सही नहीं चल रहा, उनको मालूम है, फिर भी वो संभलने की कोशिश भी करते हैं। उनको मालूम है कि हमको इस रास्ते पे नहीं जाना, फिर भी जा रहे हैं। उनको मालूम है कि मेरे को गलत भुगतान करना पड़ेगा। उनको मालूम है अगर मैं अपनी आदत को नहीं सुधारूंगा तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। उनको मालूम है कि मेरी ये कमजोरी है, लेकिन वो अपनी कमजोरी पे काम करना नहीं चाहते, तो उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं बोलती हूँ कि ऐसी कौन सी मुश्किल है कि जिससे आप निजात पाना नहीं चाहते। आप खुद से ही अपनी सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, अपनी इज्जत को, अपने घर को, अपने काम को, अपने हुनर को, अपने टैलेंट को क्यों खतरे में डालते हैं? क्यों खतरे में डालते हैं? आपसे बेहतर आपकी जिंदगी के बारे में कोई नहीं समझ सकता, जान नहीं सकता, कोई आपकी रक्षा नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद से नहीं चाहेंगे। जिन माओ या बहनों तक या जो दादी हैं, वो मेरे को मालूम है कुछ और एज भी मेरा ये वीडियो देखते हैं, मुझे मालूम है। बच्चे लोगों ने थोड़ा सा अभी कम कर दिया, शायद पढ़ाई की वजह से या गर्मी की वजह से, नहीं तो मेरे वीडियो बच्चे लोग बहुत ज्यादा देखते थे। तो मेरी रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों, आप देखा करो। बहुत से ऐसी बातें जो आप कह नहीं पाते, बहुत सी ऐसी बातें जिनके बारे में आपको कहीं से जानकारी नहीं मिलती। जहाँ आप हर्ट हुए रहते हो तो आपको कहाँ क्या करना है, किससे कहना है, आप नहीं समझ पाते हो। हमारी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर किसी बच्चे को समाधान चाहिए जिसकी उम्र 12 से लेकर 18 या 20 तक के बीच में है, अगर उनको कोई समाधान चाहिए तो वो हमसे कमेंट में बोल सकता है, हम उस विषय पे वीडियो बना देंगे। तो बात मैं ये कर रही थी कि जो बुजुर्ग लोग मेरे एपिसोड वगैरह देखता है, मेरी रील वगैरह देखता है, तो साथियों उनसे यही मैं कह सकती हूँ कि भी देखिए, हर जगह तो हम बच्चे के साथ में रह नहीं सकते। बच्चे को समझाया ही जा सकता है, अब मानना ना मानना वो उसके ऊपर है, क्योंकि होनी तो भैया होने के लिए बनाई है।
होनी तो होने के लिए ही बनाई है। आजकल के बच्चों को भी पसंद नहीं आता है कि मम्मी क्यों बोल रही है, पापा क्यों बोल रहे हैं, दीदी क्यों बोल रहे हैं, भैया क्यों बोल रहे हैं, या दादी क्यों हमारे पीछे पड़ी है, या बाबा क्यों हमारे पीछे पड़ा है। वो इस भागम दौड़ के जिंदगी में यही नहीं समझ पाते हैं कि भाई हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या हमारे लिए खराब है। तो इसका क्या मतलब है, हम बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ ना करें? बताइए आप, कुछ नहीं करें? जहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर ऐसी स्थिति है तो आप यूनिवर्स से, भगवान से प्रार्थना मांग सकते हैं। आप कह सकते हैं, हे भगवान, जिस भी आप धर्म से ताल्लुक रखते हैं, आप कह सकते हैं, परमात्मा मेरे बच्चे की रक्षा कर, उसे सदा अपनी अमान में और अपने हाथ के नीचे उसको रखना वाली। मेरे बच्चों का सदा तो हाथ पकड़ के रखना, उन्हें सही रास्ता दिखाना, उन्हें रोशनी दिखाना मेरे मालिक, ताकि वो अंधकार में से निकल सकें, अपनी बुरी लतों से बच सकें, छोड़ सकें। अब मेरे बच्चे सच्चाई के रास्ते पर जा रहे हैं, उन्होंने सब गंदी आदतें छोड़ दी, गंदे दोस्तों को छोड़ दिया है। अब वो आगे बढ़ चुका है और आगे बढ़ता ही जा रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप इस तरह से यूनिवर्स से अपना और अपने बच्चों का प्रोटेक्शन मांग सकते हैं। हम भी यूनिवर्स के बच्चे हैं, लेकिन बच्चे, यूनिवर्स, हम और बच्चे, इस तरह से अगर हम गिनती करते हैं तो बच्चे ही छोटी उम्र के दिखाई देते हैं। तो यूनिवर्स उनके ऊपर करुणा करती है, उनके ऊपर दया करती है और उनकी रक्षा करती है। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि ये जो 6-6 का पोर्टल है, हद से ज़्यादा इमोशनल होने वाला है, और शादियों का भी ये आखिरी महीना है, समझे जी। 8-9 जुलाई जो शुक्ल पक्ष की नवमी आएगी, जब तक ये खत्म हो चुका होगा शादी का साया हमारे हिंदू पंचांग के हिसाब से। तो इस महीने में भी बहुत से लोगों के घर में धूम धड़ाके हो सकते हैं, किसी का बर्थडे बनाया जा सकता है, और किसी के घर में शादी होगी या किसी का रिश्ता पक्का हो जाएगा इन दिनों में, और ठंडी के समय पे उन लोगों की शादी हो जाएगी। जो लोग सरकारी नौकरी से ताल्लुक रखते हैं या कोई अच्छे ऊंचे पद के ऊपर काम करते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको भी अपना ये सब देखने की ज़रूरत है कि भी उनको कोई फंसा तो नहीं रहा है, जो ज़्यादा सच्चाई पे चलने वाले लोग होते हैं, या जिनको हर बात किसी के मुंह पे बोलने की आदत होती है, तो उनको खतरे का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए यहाँ पे जेंडर से कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी जेंडर से हो तो आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने बोला कि जून में आपको शादी वगैरह का आपको ऑफर भी मिलेगा और आपका रिश्ता भी चल सकता है। जो लोग काम कर रहे हैं वो अपने पैसे को खतरे में ना डालें। अगर कोई अपना बिजनेस करना चाह रहा है वो डालने की कोशिश ना करे, छोटा मोटा बिजनेस अगर कोई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ये निकला है कार्ड, तो देखिए मौसम का भी आप हिसाब रखिए, मौसम कैसा है। अभी बारिश का मौसम आने वाला है। अगर आप छोटा मोटा धंधा डालने के लिए जा रहे हैं तो बारिश में इतना खास धंधा नहीं होता है, समझे जी, इतना खास धंधा नहीं होता है, सेलिंग के ऊपर फर्क पड़ता है। इसके लिए आप थोड़ा सोच समझ के ही लोन या किसी तरह का उधार आप लें। और साथियों, आपने कुछ बातें ठान के रखी, अपने मन में कुछ बात आप कहना चाहते हैं, या आप किसी को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, या आपको कोई नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है इन दिनों में। टीम वर्क आप अच्छा करेंगे, और आपको यूनिवर्स बोल रही है कि अगर आपके मन में कुछ बात है तो आप उसको कह सकते हैं, आप अपने टैलेंट को उजागर ला सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपको किसी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का ऑफर आपको मिले। आप किसी धर्म स्थल पर भी जा सकते हैं जहाँ पे आप डोनेट करेंगे। आप हायर स्टडी के लिए भी बाहर आप जा सकते हैं। आपके एग्जाम वगैरह हो सकते हैं। अगर आप किसी लॉ वगैरह, IPS वगैरह, या किसी बड़े महकमे के
उसमें काम करना चाह रहे हैं तो आपको इसमें जरूर जी कुछ रास्ता दिखाई देने वाला है। झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इमोशनल महीना है ये। इसके लिए आपको अपने इमोशन के ऊपर बहुत ध्यान रखना है। सामने वाले से आपको जो भी बात करनी है वो सोच समझ के करनी है, क्योंकि जब भी हम किसी से झगड़ा कर लेते हैं तो उसके कुछ ही देर बाद या कुछ ही दिन के बाद में परमात्मा हमारा उससे काम लगा देता है। इसका मतलब यही है कि फिर आप झुकना पसंद नहीं करेंगे। तो इसके लिए अगर कभी किसी से आप झगड़ा करते हैं तो पहले या तो थोड़े चुप रहें, या आपने आते ही उससे कुछ कह दिया है तो फिर उसके बाद में आप चुप हो जाते हैं, तो साथियों आप बाद में फिर उसको बोलने का मौका दें। इससे फायदा ये होगा कि आपके लिए रास्ता खुला रहेगा। ध्यान से सुनिए, अगर कोई आपसे कुछ बात करने के लिए आया है या आपके ऊपर कोई क्लेम डाल रहा है या आपके ऊपर चिल्ला रहा है, या तो आप सुन ले उसकी आने के बाद में सुन ले, जब वो जाने लगे तब उसको बोलो बाय प्रूफ। अब कोई आपके घर में आया, अगर आप भी उसके ऊपर राशन पानी लेकर के चढ़ गए हो तो मामला खराब ही है ना। लेकिन वो जब जाने लगेगा तब आपको चुप रहना पड़ेगा। या तो आप उसके आते आते चुप रहो, या आप उसके जाते जाते चुप रहो। इससे ये फायदा रहेगा कि आप लोगों की जो एनर्जी है ना वो कंटिन्यू नहीं होगी। कंटिन्यू मतलब जब आप बोले तो वो चुपता, वो चुपता तो फिर आप बोले, तो इससे क्या होता है कि एक दूसरे की बात को समझने का मौका मिलता है। और जब आप एक दूसरे की बात को समझते हैं, आप कह सकते हैं कि मैंने तो आपको जवाब ही नहीं दिया था, मैंने तो खाली अपना पक्ष रखा था, तो आपके साथ में होता है जस्टिस। आप अपनी बात को अच्छे से सामने वाले को समझा पाएंगे और इसका बेहतर रिजल्ट होगा। अगर सच में उस आदमी या उस लेडीज में, या आप लेडीज हैं या जेंट्स हैं, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता। आप अपनी बात सामने वाले को समझा पाएंगे और वो समझेगा भी। इतना बेनिफिट मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। और आप धीरे धीरे किसी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है आप अपना घर चेंज करें, दुकान चेंज करें, ऑफिस चेंज करें, या आप उस एरिए को ही छोड़ने की कोशिश में हैं, या आप ऐसा कोई रिश्ता छोड़ने के मूड में हैं जिस रिश्ते ने आपको बहुत दिन से धोखा दिया है, जिस रिश्ते की वजह से आपके घर में भी बहुत खिंचाई हुई है, जिस रिश्ते की वजह से आप सो नहीं पाते थे, जिस रिश्ते की वजह से आपका इमोशनली और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप उस रिश्ते को टाटा बाय बाय गुड बाय कहने वाले हैं कि अब तो आप मेरी ज़िंदगी में आए हैं, आज के बाद में मुझे ना नीचे मिलना ना ऊपर मिलना। अगर आप ऐसा कहने के लिए आप विवश हो चुके हैं, या कोई आपसे कह सकता है, या कोई आपसे कह सकता है आकर के कि आपने उसकी ज़िंदगी को खराब कर दिया, आपने उसकी ज़िंदगी को खराब कर दिया, तो ऐसे कार्मिक रिलेशन में से आप निकलने वाले हैं। क्यों निकलने वाले हैं? क्योंकि यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन कार्ड निकल करके आए। कोई ऐसी दर्दनाक स्थिति, सिचुएशन, समय जिससे आपको छुटकारा मिलने वाला है, लेकिन इस पेन में से तो आपको निकलना ही पड़ेगा। आपको लगेगा कि मैं टूट गया, चूर चूर हो गया, बिखर गया। गाड़ी वगैरह ध्यान से चलाएं, क्योंकि आजकल आपको मालूम है कि सीमेंट के रोड बन गए हैं और गाड़ियां स्लिप होती हैं। तो ये ना सोचें कि भी रोड खाली पड़ा है तो एकदम फांसी गाड़ी चला लें। हड्डी हमारे, बिना हड्डी के तो हमारा शरीर बनता ही नहीं। अगर हड्डी टूट गई तो इसका एक तो खर्चा इतना ज़्यादा है, और फिर कितना ही ऑपरेशन करा लो, कितने रोड डाल लो, कितने सरिये डाल लो, कितने ही ऑपरेशन करा लो, कितनी थेरेपी कर लो, जो भगवान ने शरीर बनाया हुआ है तो शरीर बनता नहीं। तो इसके लिए किसी को आप शाइनिंग मारें, स्टाइल मारें,
कि हम तो बारिश में गाड़ी चला रहे हैं, फास्ट चला रहे हैं, तो भैया फिर तो नुकसान है। गाड़ी स्लिप होने के पूरे पूरे चांस दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे, चाहे वो कार हो, चाहे वो बाइक हो, चाहे स्कूटी। अपने मन की स्थिति और अपने शरीर को देखते हुए चलाओ। चाहे आप अमीर हैं, गरीब हैं, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी आपका शरीर ही है। अगर आप अपने शरीर की रक्षा नहीं करोगे तो भैया जाओ अपने हाथ पैर तोड़ाओ, आपका कुछ नहीं हो सकता। बारिश पड़ रही है, आप गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ में घूमने जा रहे हैं, बस हो गया कबाड़ा पीटा। समझे जी? कहीं भी जा रहे हैं, घर से अपने ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए घर से निकले और फिर आराम से गाड़ी चलाते हुए आप अपने जहाँ आपको जाना है आप वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है जी? आपको बहुत ज़्यादा अपने ड्राइविंग के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। जिन लोगों की आईसाइट थोड़ी सी वीक है उनको चेकअप कराने की अति आवश्यकता है। जो लोग 24 घंटे लगे रहते हैं फ़ोन के ऊपर, उनको भी थोड़ा सा अपनी आदत के ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हद से ज़्यादा हर वीडियो की अपनी एक एनर्जी होती है, फ्रिक्वेंसी होती है। जब आप 24 घंटे इसी में ही पड़े रहेंगे तो फिर क्या होने वाला है? कुछ नहीं हो सकता। देखिए वो चीज़ देखिए जो कि आपके काम की हो, जिससे आपको हिम्मत मिले, जो आपको मोटिवेट करे, ऐसी आप वीडियो देखिए ना। तो 6 का पोर्टल आपसे कह रहा है कि भैया अपनी मंजिल को तय करो। अपना समय तो खराब होता ही है, जब हम धरती पे आ गए तो हमारा समय खराब ही है, क्योंकि हम अपने परमात्मा से अलग हैं। तो इसके लिए उसी परमात्मा को बोलो कि मालिक तू ही मेरा हाथ पकड़ ले, मेरे बस की नहीं है अकेला चलना। प्रार्थना करो, उसी के आगे रहो, उसी के आगे गिड़गिड़ाओ, चलो उसकी शरण में जाओ, अपनी आंखों की पट्टी खोलो। भाई ज़्यादा सोचने विचारने में समय गंवाने की जरूरत नहीं है। अपनी आदतों को छोड़ो, अपने ऊपर काम करो, नहीं तो रोया रोया बिंद जाएगा आपका। और जो आपकी साइकिल चल रही है या ये साइकिल आई है आपके जीवन में इस तरह की स्थिति की, तो भैया आपकी एक एक हड्डी तोड़ के जाएगी आपकी। अगर आपने इस चेतावनी को नहीं सुना। जो नहीं सुनता ना, फिर क्या होता है? फिर ऊपर वाला समझाता है उसे, ऊपर वाले का लठ बरसता उस पर। अगर आप कुछ ऐसा गलत काम कर रहे हैं तो अपने साथ या अपने परिवार के साथ या अपने पति या पत्नी के साथ या अपने बच्चों के साथ या अपने दोस्त के साथ या अपने साथ में काम करने वाले किसी भी वर्ग में आपकी लाइफ के जितने भी कोने हैं, अगर आप कहीं पे किसी से मिस्टेक कर रहे हैं तो भैया उसका फिर आप ही को भरना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया है और ये पेज का है। क्योंकि आप ध्यान से सुनते नहीं हैं बातों को। क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि आपकी माथे की तो वो एकदम बंद ही हुई पड़ी है। यहाँ पे आपकी माथे की आंखें तो बंद है। जो भी काम करते हैं जल्दबाजी में ही करते हैं। यह आपकी आदत ही ऐसी हो गई, समझे जी? तो हम तो यहाँ पे जो रीडिंग करते हैं ना, इसके लिए करते हैं कि आप हकीकत को पहचाने। जो बातें आप किसी से कह नहीं पाते या आप कहना चाहते हैं, आपको कहीं से रास्ता नहीं दिख रहा, आपको यहाँ से दिखे। आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान से प्रार्थना करनी है, मालिक मुझे इस चक्कर में से निकाल। बाकी का आप हमारे वीडियो देखिए, आपको हिम्मत मिलेगी। हम यहाँ पे अपनी वीडियो को जब टाइम पर डालते हैं, प्रार्थना करने से मतलब प्रार्थना करके ही बैठते हैं और रीडिंग करने से पहले ही मैं प्रार्थना कर लेती हूँ कि जो भी मेरी इस वीडियो को देखे परमात्मा, आप उसके अपने सर के ऊपर हाथ रखिएगा। जो भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ता है, एंजल प्लीज उन लोगों की आप मदद करें, उनको रास्ता दिखाएं, उनको अपने प्यार के पंखों में छुपा कर रखें, उनको कभी गर्म हवा भी ना लगे। तो हम आपको पॉजिटिव एनर्जी सेंड करते हैं और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज की रीडिंग को समाप्त करते हैं साथियों। थैंक यू सो मच। लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए मिल करके देखते हैं
कि 66 का पोर्टल हमसे क्या कहने के लिए आया है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।